आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जयंती समारोह है। इसमें हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को नमन करते हैं और बात करते हैं। ये जो तकनीकी कौशल विकास केंद्र डोमेन स्किल सेंटर है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। क्या है डोमेन स्किल सेंटर, इसमें क्या सब पढ़ाई होती है, क्या सब सीखने को मिलता है, चलिए बात करते हैं। आज इस दिवस को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जयंती समारोह को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसकी शुभकामनाएं हम लोग देते हैं। तकनीकी कौशल विकास केंद्र स्किल इंडिया कौशल भारत कुशल भारत जो डोमेन स्किल सेंटर है सौर बाजार सहरसा में हम लोगों का ज्ञानदीप स्किल ट्रेनिंग सेंटर, इसकी ओर से तमाम देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ये पराक्रम दिवस के शुभ अवसर पर हर कोई लिख नहीं पाता है पराक्रम की कहानी, वही लिखते हैं जो देश पर कुर्बान कर देते हैं अपनी जवानी। वो ये नेता है, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम से जो नेताजी, इनके जो चीज़ें लगी हैं इनके साथ, तो इनकी बहुत बड़ी योगदान है हमारे देश में, तो उनको आज मैं पुनः नमन करता हूँ। बात करते हैं तकनीकी कौशल विकास केंद्र के जो इंडिया है स्किल इंडिया कौशल भारत कुशल भारत, ये संचालित हो रहा है प्रोग्राम सूचना प्रौद्योगिकी विभाग बिहार सरकार के द्वारा, बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन के द्वारा जो डोमेन स्किल ट्रेनिंग सेंटर चलाया जा रहा है ज्ञानदीप स्किल ट्रेनिंग सेंटर सौर बाजार में। यहाँ जो कोर्सेज है डोमेस्टिक IT हेल्प डेस्क अटेंडेंस, इस कोर्स की क्या बेनिफिट्स है, इस कोर्स में आपको क्या सीखने को मिलता है, आप ये कोर्स करके क्या बेनिफिट्स होता है, क्यों आपको ये कोर्स करना है। सबसे बड़ा बात चीज़ है, हम लोग आज के डेट में सबसे पहले ये चीज़ देखता है कि हमको करना क्यों है। तो आज मैं आपका एक कन्फ्यूजन्स को खत्म करता हूं अपने YouTube चैनल्स के माध्यम से। क्यों आप डोमेन स्किल सेंटर्स, क्यों तकनीकी कौशल विकास केंद्र में जो सरकार के द्वारा जो अनोखा पहल चलाया जा रहा है, विभिन्न तरीके का जो कोर्स चलाया जा रहा है, क्यों आपको सीखना जरूरी है, इसको सीख के क्या बेनिफिट्स है। जब आप यह कोर्स करते हैं, आप 4 महीने 5 महीने ट्रेनिंग्स करते हैं सेंटर्स पे, और उसके बाद जब पास आउट होते हैं आपको सरकार के द्वारा सर्टिफिकेट्स मिलता है, तो उसके बाद क्या बेनिफिट्स होना है इसमें, आज इस पर हम लोग विस्तार पूर्वक बात करेंगे। जो डोमेन स्किल सेंटर्स है, जो स्किल इंडिया है, जो स्किल इंडिया के तहत आपको ट्रेनिंग्स दिया जाता है, जब आप इस कोर्स को कंप्लीट करते हैं तो आपको 100% रोजगार की गारंटी दी जाती है। हर लोग आज के समय में चाहता है कि हमको रोजगार मिले। देखो भाई, सबको सरकारी नौकरी तो नहीं मिल सकता है, मिल सकता है सबको सरकारी नौकरी नहीं, तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा तो आपको प्राइवेट सेक्टर्स में भी जॉब करना, आपको काम सीखनी पड़ेंगी। तो आपको काम सिखाने के लिए सरकार के द्वारा ये स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम चलाया जा रहा है। चलिए बात करते हैं। हम लोग कंप्यूटर सीखे रोजगार पाए। जैसे ही कंप्यूटर सीख लेंगे आज के समय में, आज के युग में, तो आपको रोजगार मिलेगा, भले वो रोजगार का लेवल जो ही है, छोटा है बड़ा है। तो जब अगर मान लीजिए हमको अगर स्टार्टिंग स्टेज में अगर छोटा जॉब ही मिलता है, तो फिर धीरे धीरे बड़ा जॉब की बात करेंगे, बड़ा जॉब की कल्पना करेंगे, अपने स्किल्स को डेवलप करते जाएंगे टाइम टू टाइम, और अपना स्किल्स डेवलप होता है तो आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, आपका काम का दायरा बढ़ेगा। जैसे काम का दायरा बढ़ेगा आपकी सैलरी भी बढ़ने लगेगी। बात करते हैं हम लोग निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण। ये डोमेन स्किल सेंटर जो सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, इसमें आपको निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है, बिल्कुल निःशुल्क है। इसमें मात्र 1000 रुपया सिक्योरिटी मनी लिया जाता है, जो कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। तो कितना बेहतर प्रोग्राम है। 100% रोजगार की भी गारंटी जो एजेंसियां काम करा रही हैं, जो ज्ञानदीप स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स है, इनका दायित्व तो है कि आपको 100% रोजगार लगाना। लेकिन भाई करने का मन तो जॉब आपका भी होना चाहिए। हम लोग तो प्रोवाइड कर सकते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटियां दे सकते हैं, हम विभिन्न एजेंसियों को बुला सकते हैं, आपके लेवल का जॉब का मैं ऑफर दे सकता हूं आपको, लेकिन करना तो आपको पड़ेगा। तो प्रयास हम लोगों का कि आप लोगों के बीच ये ट्रेनिंग्स करा के आपको मैं रोजगार 100% रोजगार दूं, इस पे मेरा पूरा प्रयास रहेगा। बात करते हैं इस कोर्स में नामांकन के लिए क्या क्राइटेरिया है, कौन लोग नामांकन ले सकते हैं, कितने एज के लोग ले सकते हैं, क्या इसका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, और आपके पास डॉक्यूमेंट कौन कौन सा होना चाहिए। तो इस कोर्स के नामांकन के लिए उम्र सीमा जो है अब 18 से 59 वर्ष कर दिया गया है, और नामांकन हेतु जो आवश्यक दस्तावेज है, जो डॉक्यूमेंट लगना है, अब मैट्रिक एवं इंटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक पासबुक होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, फोटो होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए, आपका हस्ताक्षर भी होना चाहिए। ये सब सारे चीज डॉक्यूमेंट आप लेके आएंगे सेंटर्स पे। अब TRCC में जाने की जरूरत नहीं है, जो तकनीकी कौशल विकास केंद्र, इसको डायरेक्ट हम लोग अपने पोर्टल से आपका डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करते हैं, और उसका एक सेट जीरोक्स आप हमारे यहाँ जमा कर देंगे, जिसको हम लोग डॉक्यूमेंट के लिए सेव करके रखते हैं। फिर आपका हर महीने
मैं एक जानकारी और दे दूं, हर महीने में 2 बैच स्टार्ट होता है डोमेन स्किल सेंटर्स में, 1 तारीख को और 15 तारीख को। बहुत अच्छा कार्यक्रम है और जब आप इस प्रशिक्षण को प्राप्त करते हैं तो 100% रोजगार भी देने का हम लोग काम करते हैं। अभी हम लोगों के यहाँ कुछ बैच खत्म हुआ है, उसका एग्जाम हो जाना है कुछ ही दिनों में। एग्जाम होने के उपरांत हम आप लोगों को प्लेसमेंट भी कराएंगे। अभी भी प्लेसमेंट का अपॉर्चुनिटी देते हैं लोगों को। बहुत सारे लोग जा भी रहे हैं, विभिन्न जगह जॉब भी लग रहा है, क्योंकि हम लोग अपने एजेंसी के माध्यम से या जिला नियोजनालय के माध्यम से रोजगार मेला लगाया जा रहा है। सरकार के द्वारा ट्रेनिंग्स के साथ साथ रोजगार का भी अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है। स्टूडेंट्स को हम लोग एक दिशा निर्देश देते हैं, आपको यहाँ जाना है, या हम लोग और भी एजेंसियों को बुलाते हैं, बिहार में भी, बिहार से बाहर भी, हर क्षेत्र में रोजगार करने का अपॉर्चुनिटी होता है। लेकिन देखिए, इसमें एज तो कम से कम 18 साल होना चाहिए आपको रोजगार करने के लिए। तो अब जो प्रोग्राम्स आया है, अब 18 साल एज होना चाहिए, आप इंटर पास हो तो फिर रोजगार करने में आपको मन भी लगेगा। और 18 साल से कम के लोग तो एज के लोग कर भी नहीं सकते। इससे पहले चूंकि ये प्रोग्राम से 15 साल से ही लिया जा रहा था एडमिशन, तो इसलिए उस टाइम में कुछ प्लेसमेंट्स हम लोग कम कर पाए। लेकिन अब जो नया बैच आ रहा है जिसमें 18 साल से ऊपर के लोगों का एडमिशंस करेंगे हम लोग और फिर ट्रेनिंग्स देंगे, और उनको जरूरत भी होना चाहिए जॉब का। तो जब 18 साल से ऊपर के एज होते हैं, 19 साल, 20 साल, 21 साल के एज के लोग होते हैं, उनको जरूरत बुझाने लगता है जॉब का। उसको समझ में आता है कि अब हमको नीड्स है, पैसे की आवश्यकता। उसके पेरेंट्स भी उनको प्रेशर देते हैं कि अब तुमको जॉब करना जरूरत है, कितने दिन हम पढ़ाएंगे, और सरकार के द्वारा तुम स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम किए, अब इसके बाद तुम अब रोजगार भी ढूंढो। और जब एजेंसियां रोजगार दे रही हैं तो रोजगार करना भी चाहिए लोगों को। बात करते हैं आगे हम लोग जो डोमेस्टिक आईटी हेल्प डेस्क अटेंडेंस कोर्स है। इसमें टेबल ऑफ कंटेंट जो विषय सूची है, इसमें इसका इंट्रोडक्शन, आईटी सेवाओं का अनुरोध और घटनाओं को सुलझाना अच्छा तरीके से इसमें सिखाया जाता है। जो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, सूचना प्रौद्योगिकी जो चीजें हैं, जो कंप्यूटर सेक्टर्स है, इसमें इसके जो अनुरोध है, इसके घटनाओं को मतलब जो आपको टेक्निकल चीजें सामने आती हैं। मान लीजिए हमको वर्ड में कोई काम करना है, वर्ड में हम कोई चीज लिख लिए, फिर उसको हमको डिजाइन करना है, एडजस्ट करना है, फिर उसका प्रिंट आउट निकालना है, मतलब टेक्निकल चीजें। जब आप कार्यालय में जाएंगे तो सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा, लिखने के साथ साथ उस फाइल को सेव करेंगे, सेव करके फिर हमको उसको ओपन करना है, फिर उसमें कुछ चेंज करनी है, या फिर उसका प्रिंट आउट निकालना है। ये सब सारी चीजें सीखेंगे। और उसके बाद अलावे है, हमको किसी को मेल भेजना है, या कोई अगर मेल भेजता है, मेल हमको लेना है, या फिर उसको डाउनलोड कर लेना है, फिर उसको हमको प्रिंट आउट निकालना है, फिर उसको सेव करना है, फिर उसको पेन ड्राइव। देखिए, घटनाएं अलग अलग तरह की चीजें हो सकती है। कंप्यूटर्स के क्षेत्र में आपको सीखने का कोई अंत नहीं है, मतलब चीजें काफी है सीखने को। तो आप धीरे धीरे जब रेगुलर आएंगे सेंटर्स पे, कंटिन्यू रहेंगे, हमारे यहाँ रेगुलर आते रहेंगे, प्रॉपर टाइम देंगे। अगर 4 घंटे क्लास टाइमिंग्स हैं, आप 4 घंटे अगर समय देंगे, 4 घंटे की जगह आप थोड़ा ज्यादा देने का प्रयास करिए, कम मत है, क्योंकि आप जितना ज्यादा सीखेंगे आपके लिए वो उतना बेहतर होगा। तो बात करते हैं हम लोग सेल्फ वर्क मैनेजमेंट भी इस प्रोग्राम्स में आपको सिखाया जाता है। हम अपना जो सेल्फ स्वयं का जो वर्क का मैनेज प्रबंधन है उसको सीखना बहुत जरूरी है, और अच्छे तरीके से हम लोग सिखाते हैं। अब तो देखिए, क्लासरूम के साथ साथ अब हम लोग इसलिए यूट्यूब चैनल्स पे भी आ गए। यूट्यूब चैनल्स पे इसलिए भी आना जरूरत बुझा गया। क्लासरूम में एक चीजें एक बार बता दिया, 2 बार बता दिया, 3 बार बता दिया, लेकिन ये कंटिन्यू नहीं रहता। और आज के समय में हर लोग लगभग सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। तो हम लोग क्यों नहीं सोशल मीडिया के माध्यम से ही लोगों को, स्टूडेंट्स को इस चीज़ों के बारे में अवगत कराएं कि चीज़ें बढ़िया हैं, आप इस चीज़ों को सीखिए, बढ़िया से समझिए और इसका बेनिफिट्स लीजिए। तो सेल्फ वर्क मैनेजमेंट, स्वयं कार्य का प्रबंधन करना, कार्य क्षेत्र में स्वस्थ, सकुशल एवं सुरक्षित वातावरण बनाए रखना बहुत जरूरी है। आप जहाँ काम करते हैं वहाँ वातावरण जो होना चाहिए स्वच्छ होना चाहिए। कहने का, जब अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो वहाँ ऑफिस जैसे सोसाइटी बना हुआ रहना चाहिए। अगर कोई इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं तो इंस्टीट्यूट जैसे सोसाइटी बना रहना चाहिए, वहाँ माहौल बढ़िया बना रहना चाहिए। और ये दायित्व वहाँ के एम्प्लॉयर का होता है, और ये बहुत बड़ा योगदान है, जिसके कारण आप अपने जॉब में कंटिन्यू रहेंगे, आपकी सैलरी भी बढ़िया रहेंगे, बढ़ती जाएंगी, वहाँ आपको प्रमोशन होगा, पोस्ट में भी प्रमोशन होगा। देखिए, कार्य अनुभव के अनुसार ही लोगों का प्रमोशन होता है, और अच्छे कार्य अगर करेंगे तो आपका निश्चित ही वहाँ प्रमोशन होना तय है। बात करते हैं, इसमें आप अपना शब्दाकोश भी बढ़ा सकते हैं इस कोर्स के माध्यम से जुड़ के। ये
ये जो प्रोग्राम्स चलता है ये आईटी सेक्टर से चलाया जाता है। ये इंडस्ट्रीज में डोमेस्टिक आईटी हेल्प डेस्क अटेंडेंस को हेल्प डेस्क एग्जीक्यूटिव या डेस्कटॉप कोऑर्डिनेटर के रूप में भी जाना जाता है। जो ये प्रोग्राम्स जब करते हैं, जॉब ब्रीफ जॉब डिस्क्रिप्शन, नौकरी संक्षिप्त नौकरी विवरण बारे में भी बता देते, व्यक्तिगत गुण क्या है इस नौकरी के लिए। जब आप ये डोमेस्टिक आईटी हेल्प डेस्क का कोर्स करेंगे तो इस नौकरी के लिए व्यक्ति को विभिन्न प्रौद्योगिकी प्रवृत्ति और प्रक्रियाओं के साथ साथ आईटी के साथ अत्यधिक प्रेरित और ऊर्जावान होना चाहिए। बात हम बार बार करते हैं, लोगों को हर हमेशा एनर्जेटिक दिखना चाहिए। अगर जब आप एनर्जेटिक दिखेंगे तो चीज़ें को आप बढ़िया से बता सकते हैं। अगर वैसे भी कोई चीज़ को जब आप पॉजिटिव वे में अगर लेंगे तो आप पॉजिटिव प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, और अगर निगेटिव वेज में लेंगे, कोई चीज़ का वैल्यू अगर आप नहीं देंगे तो अगला आपके बातों का वैल्यू किसी भी सूरत में नहीं देगा। इसलिए आपको हर हमेशा कोई चीज को किस वे से बात करनी चाहिए, पॉजिटिव वे से, ऊर्जावान तरीके से आपको बात करनी चाहिए। चलिए बात करते हैं हम लोग आगे। जो ये जो तकनीकी कौशल विकास केंद्र है, स्किल इंडिया, कौशल भारत कुशल भारत, ये संचालित हो रहा है सूचना प्रौद्योगिकी विभाग बिहार सरकार के द्वारा। सरकार का यह नहीं, पुनः बताता हूँ, सरकार का ये अनोखा पहल है। इस सरकार के अनोखा पहल से आप जुड़े अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं और इसका बेनिफिट्स लें। इतना ही नहीं, आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े, हम आपको कौशल विकास से रिलेटेड या उद्योग से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड, रोजगार से रिलेटेड, स्वरोजगार से रिलेटेड नई नई चीज देने का प्रयास करेंगे और देते भी हैं, पहले से भी देते आ रहे हैं। और अब तो यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से, अगर अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लें और इसको अपडेट रहे। और भी लोगों को देखिए, काम हम सभी युवाओं का क्या होना चाहिए, हमारे डेवलप हो जाने से ये देश डेवलप नहीं हो जाएगा, विकास नहीं हो जाएगा। हम डेवलप हो तो और भी लोगों को डेवलप करने का तरीका बताइए। अगर आपको कोई चीज़ अच्छा लगता है, आपको लग रहा है कि ये वीडियोस देखने से हम अच्छे हो रहे हैं, हमें मोटिवेशनल आ रहा है, हम मोटिवेट होके अच्छा कर सकते हैं, हम और भी लोगों को मोटिवेट करने का प्रयास करें। जरूरी नहीं कि सिर्फ आपके मोटिवेशन से, आपके बढ़िया हो जाने से ये देश बढ़िया हो जाएगा, ये राज्य बढ़िया हो जाएगा। इसके लिए आपको अपने साथ साथ और भी लोगों को इस चीज़ों का निर्देश देना चाहिए। बात करते हैं हम लोग जो डोमेन स्किल सेंटर्स है, ज्ञानदीप स्किल ट्रेनिंग सेंटर, सौर बाजार, यहाँ जो डोमेस्टिक आईटी हेल्प डेस्क अटेंडेंस का प्रोग्राम्स चलता है, इससे आप जुड़ें और हमारे यूट्यूब चैनल्स माध्यम से भी आप जुड़ के इसका बेनिफिट्स उठाएं, लाभ उठाएं। और बहुत बढ़िया चीज़ें हैं जो आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जो पूर्ण ये है उस पे हम लोग आज जो कार्यक्रम रखे, इसके माध्यम से एक मैसेज देना चाहते हैं। जो पराक्रम दिवस मना रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती समारोह के अवसर पर, देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का अब तो याद रखना है, हम सभी युवाओं को इस चीज़ों को अब चलाना है। याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना। माँ भारती के वीर सपूत, सबके प्यारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस पर उन्हें नमन, पुनः मैं नमन करता हूं। और ये जो संचालित तकनीकी कौशल विकास केंद्र बिहार सरकार के द्वारा बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन के माध्यम से जो चलाया जा रहा है, डोमेन स्किल सेंटर, ज्ञानदीप स्किल ट्रेनिंग सेंटर सौर बाजार सहरसा में, यहाँ जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है डोमेस्टिक आईटी हेल्प डेस्क अटेंडेंस, मैं पुनः आप लोगों को कहूँगा कि एक बार जरूर मौका दें हमें, और आप हमारे इस चैनल से भी जुड़े, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब भी करें और भी लोगों को चैनल सब्सक्राइब करें और इसका बेनिफिट्स लें। तो क्यों नहीं हमारे यूट्यूब चैनल्स जो NCTC सुपौल से जुड़कर शिक्षा, कौशल, उद्योग, रोजगार, स्वरोजगार का नया अपडेट पाते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल्स के साथ, हमारे पूरे टीम के साथ। हम पूरे टीम को इसके लिए थैंक यू कहते हैं जो हमारे टीम के साथ काम करते हैं। धन्यवाद।